हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल वर्किंग के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो लेकर से एग्जांपल नंबर 8। तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है। तो Semcal Limited is considering the manufacture of a new product which will involve the use of a new machine costing 1,50,000 and an existing machine which costed रुपये 80,000 2 years ago। तो उसमें हम एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी और एक पुरानी जो मशीन एज इट इज है वो भी आप यूज़ करेंगे। एंड उसकी जो बुक वैल्यू भी दी है हमें 60,000। सो देयर इज ए सफिशिएंट कैपेसिटी ऑन दिस मशीन। तो पुरानी मशीन के ऊपर सफिशिएंट कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस दिस न्यू प्रोडक्ट एंड एनुअल सेल ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 5,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस है 32 पर यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट और इसकी कॉस्ट आपको दी है पर यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटीरियल ₹7, डायरेक्ट लेबर 4 आवर्स एट ₹8, फिक्स कॉस्ट इज गिवन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ₹9। Further, we are saying project will have a life of 5 years, after which a new machine will have a net residual value 10,000। तो न्यू मशीन की स्क्रैप की है आफ्टर लाइफ विच इज 5 years एंड दिस इज गिवन टू बी 10,000। बिकॉज डायरेक्ट लेबर की कॉन्टीन्यूसली इन शॉर्ट सप्लाई, तो लेबर की शॉर्टेज चल रही है। सो लेबर रिसोर्स विल हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर वर्क। तो लेबर को हम किसी और वर्क से डाइवर्ट करेंगे एंड विच करंटली अर्न से कॉन्ट्रीब्यूशन ₹1.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो वहाँ हमें पहले से ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 1.50 पर आवर। तो इसमें जब आप लेबर को नए प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस बन जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको लॉस हो जाएगा। तो ये भी आपको रिकवर करना है अपने नए प्रोजेक्ट से। फिक्स ओवरहेड का गया में एब्जॉर्प्शन रेट। तो इसमें इस फिक्स ओवरहेड हमारे एब्जॉर्ब्ड हैं, जिनको हम कहते हैं एलोकेटेड हैं, तो ये इररेलेवेंट होते हैं। तो उसका रेट है 2.25 पर आवर, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स ओवरहेड विल नॉट अल्टर। और मेंशन भी किया है क्वेश्चन में कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है फिक्स ओवरहेड के, दे विल नॉट अल्टर में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपकी 10,000 फर्स्ट ईयर में और इट विल राइज टू 15,000 इन द सेकंड ईयर एंड रिमेनिंग एट दिस लेवल अंटिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी पहले साल में और दूसरे साल में, फिर उसके बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी और लास्ट में रिकवरी हो जाती है वर्किंग कैपिटल की। कंपनीज कॉस्ट कैपिटल है 20% और आपने इसमें इग्नोर करना है टैक्सेशन। तो उसमें टैक्स रेट मेंशन नहीं किया है आपको। डिटर्मिन इफ न्यू मशीनिंग वर्कवाइल और नो। तो आपको डिटर्मिन करना है वेदर न्यू मशीनिंग प्रॉफिटेबल और नो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इनिशियल आउटफ्लो कितना है हमारा। तो किसी कार की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन विच इज ₹1,50,000 और प्लस जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वर्किंग कैपिटल में वो भी कंसीडर करेंगे। पर वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है फर्स्ट ईयर में 10,000, फिर ये राइज हो जाएगा 15,000 सेकंड ईयर में। तो इसमें सेकंड ईयर में एडिशनल वर्किंग कैपिटल है हमारा 5,000 और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 20%। इट मीन दिस इज रिक्वायर्ड रिटर्न। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ईयर में हो रही है, जैसे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, उसकी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो आप लीजिए प्लस 10,000 वर्किंग कैपिटल एंड प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल है आपका 5,000 और ये आपका है फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में। तो उसको मल्टीप्लाई करके हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 20%। 20% आपका डिस्काउंट रेट है फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर। फॉर 1 ईयर के जो 0.833 and for 2 years 0.694. So this will be our total investment. So this is 5,000 into 0.694 plus 10,000 into 0.833, so plus 1,50,000.
तो किसी 161 A200। अब आप बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो आपको डिटरमिन करना है कैश इनफ्लो। उसका एक फार्मूला देख लेते हैं कैश इनफ्लो का। सेल्स आ जाएंगी आपकी माइनस एक्सपेंसिव आ जाएंगे। अब इसमें कोई टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले माइनस करेंगे, टैक्स सेविंग होगी नहीं, उसको फिर बाद में ऐड कर देंगे हम। इट मीन सेल्स माइनस एक्सपेंसिव, दिस विल बी अवर कैश इनफ्लो। और एक जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस। तो लेके से इनकम स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे आपको यूनिट्स आपके सेम है, हर साल 5000 है। सेलिंग प्राइस है 32 रुपीज़। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल 7 रुपीज़ है, लेबर है 8 रुपीज़। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी आपकी जिसे गिवन 1.5 पर लेबर आवर। तो ये सेम रहेंगी आपकी। सो आप मेंशन कर सकते हैं 1 to 5 ईयर। और एक आ जाएगा आपका लास्ट ईयर 5th ईयर। सो व्हाट विल बी सेल्स? तो गेट इट 5000 into 32, so 1,60,000। तो माइनस एक्सपेंसिज, सबसे पहले एक्सपेंस है आपका डायरेक्ट मटेरियल यानी कि डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है ₹7 पर यूनिट, तो जिससे 5000 इंटू 7। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जो ₹8 पर यूनिट। और एक आपकी है माइनस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसमें आपको लॉस हो रहा है ₹1.50 पर आवर। टोटल आवर्स हमें लग रहे हैं 4 आवर्स। तो इट मीन्स दिस इज कमिंग टू बी 5000 इंटू 4 आवर्स इंटू 1.25। ये हमारे सारे एक्सपेंसिव आ जाएंगे 35,000 एंड 40,000 लेबर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस 30,000। किसी का जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो जब टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर उसको एड बैक करेंगे, तो इट मीन्स सेम ही इफेक्ट आ जाएगा, किसी आल्सो कैश इनफ्लो। तो यही आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा। तो किसी कमिंग 160 माइनस 75 माइनस 30 विच इज 55,000। फिर आता है कोई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो है उसका नाम है टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो इसमें आपको मेंशन किया है तो जो न्यू मशीन है उसकी स्क्रैप रिलाई होगी विच 10,000 है। और एक आपको वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल में देखो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट की है 10 + 5 15,000 की, जिस आल्सो रिकवर। तो टोटल कैश इनफ्लो है 25,000। अब आप इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कैश इनफ्लो 161 A200। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट एनपीवी। तो उसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो ईयर देखो आपको मेंशन किया है 1 to 5 ईयर एंड लास्ट ईयर है 5th ईयर। बाकी का कैश इनफ्लो रुपीज़ में चल रहा है सारा का। कैश इनफ्लो है आपका एवरी ईयर 55,000 और लास्ट ईयर में है 25,000। पीवी फैक्टर इज एट द रेट ऑफ 20%, विच इज अवर डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कमिंग 0.402 5th ईयर। और ये आपकी 5 साल की एनुअलिटी आ जाएगी 2.991। So what is total pricing value? This is coming 174,555 minus the initial investment which is 161,800. Balance is NPV. So now we get to NPV is equal to 12,755. इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था कि आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, तो उसको हमने इन्वेस्टमेंट में कंसीडर कर लिया है और उसकी रिकवरी होगी लास्ट ईयर में। आगे भाई क्वेश्चन मार्क सिंपल। नेक्स्ट लेके सी एग्जाम्पल नंबर 9। किसी गुड एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेगा जो कैश आउटफ्लो है वो हमारा डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हो रहा है। तो लेके सी दिस क्वेश्चन।
तो आपको मेंशन किया है मिलर एंड कंपनी कंसीडरिंग सेटिंग अप ए न्यू यूनिट द फ्लोइंग डाटा हैज बीन कंपाइल्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए न्यू यूनिट। द फ्लोइंग एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फॉर द न्यू यूनिट। अब आपको ना डिफरेंट एसेट्स दिए हैं, वो आपको परचेज करनी है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। देखिए सबसे पहले आपको दिया जैसे लैंड आपको परचेज करनी है, उसकी पेमेंट आपको करनी है एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज मीन 0 टाइम पीरियड में। फिर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 फॉलोइंग ईयर से। फिर आपको इंस्टॉलमेंट देनी है आने वाले 3 सालों में हर साल 1 लाख, और जो प्रेजेंट पेमेंट है किसी 2 लाख। फैक्ट्री बिल्डिंग की देखो इनिशियल पेमेंट है 2 लाख, एट द एंड ऑफ ईयर 2 है 10 लाख, बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर 3 8 लाख। ये बिल्डिंग की पेमेंट होगी। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी है टू बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4। बिगिनिंग का मतलब होता है एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ईयर 4 बिगिनिंग मीन्स एंड ऑफ 3 ईयर। फिर आपको पेमेंट करनी है बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 जिसकी एंड ऑफ 4 ईयर। फिर आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ 5 ईयर विच इज 5। ये डिफरेंट कैश आउटफ्लो हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड में हो रहे हैं, तो इन सबकी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर आपको देखो मेंशन किया है तो ऑपरेशंस में जो आपकी प्रोडक्शन है सेल्स है वो स्टार्ट होगी 6 ईयर से एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स अप टू ईयर 15। एज्यूम रेवेन्यू कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। तो 6 ईयर से प्रोडक्शन और सेल्स स्टार्ट होगी, 10 साल की चलेगी। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर 10 ईयर। डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज करेंगे 10 सालों में, और उसका रेट है बिल्डिंग का 5%, प्लांट मशीनरी है 10%। Buildings are expected to be sold for 6 lakh and land for 8 lakhs at the end of plan at the end of its life। तो बिल्डिंग और लैंड हम सेल कर देंगे एट एंड में। प्लांट एंड मशीनरी की सेल्वेज वैल्यू मिलेगी आपको 2 लैक्स। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज 25%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, टैक्स रेट दिए हैं, एंड एनुअल ऑपरेटिंग डाटा ये गिवन। एनुअल सेल्स आपकी 30 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल है, फिक्स कॉस्ट है आपकी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रुपये 1 लाख से। एडवाइज वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, और आपने इग्नोर करने कैपिटल गेन टैक्स ही। लेकिन जब आप ऐसे को सेल करेंगे एट दी एंड ऑफ लाइफ और उससे जो कैपिटल गेन या लॉस होगा उसके ऊपर टैक्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली सेल्वेज वैल्यू विल बी कंसीडर। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो फर्स्ट टर्म है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो रुपये हम ले लेते हैं लैक्स में। तो कुछ डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, 5 साल का टाइम दिया है जिसमें हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू कैन शो ईयर जैसे 0 1 2 तो 3 4 एंड 5। तो आप देखिए डिफरेंट एसेट्स कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी लैंड है, तो लैंड की हम पेमेंट कर रहे हैं रुपये 2 लाख इनका बिगिनिंग एक में 0 पीरियड में। फिर हमने 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स विच इज 1 लाख ईच। तो 1 लाख की हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इसका जब आप टोटल करेंगे वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, लैंड की टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आपकी 5 लाख। सेकंड है फिर आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर हमारा आउटफ्लो है, इनिशियल पेमेंट है आपकी 2 लैक्स, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इट इज सो 10 लैक्स, देन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 8 लाख, और फिर फिफ्थ ईयर में कोई पेमेंट नहीं है। तो टोटल आउटफ्लो है 20, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी बिल्डिंग की। देन वी है प्लांट एंड मशीनरी। इसकी पेमेंट कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 मीन्स एंड ऑफ ईयर 3 15, एंड बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 मीन्स एंड ऑफ ईयर 4 जिसे जो 5 लाख। टोटल कॉस्ट इज 20। देन वी हैव वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड ऑफ ईयर 5 विच इज 5 लैक्स। तो इसका टोटल कर लीजिए, दिस विल बी कैश आउटफ्लो। ये आपका टोटल कैश आउटफ्लो आ जाएगा ईयर वाइज। 0 पीरियड में देखो टोटल बन रहा है 4,
यानी कि 1, यानी कि 11, यानी कि 24 एंड यानी कि 5 एंड 5। इसके ऊपर अप्लाई कीजिए आप प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर्स, पीवी फैक्टर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दी है 12%, तो किसी क्या है तो 12%। जीरो पीरियड का 1 होता है, देन फॉर 1 ईयर तो 0.893, 0.797, 712, 636, 567। तो दिस यू विल गेट योर टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो पीरियड में। तो लेट अस मल्टीप्लाई, तो दिस इज योर 5 into 0.567, then 5 times 0.636, यानी कि 24 times 0.712, 11 times 0.797, and this is 4 and 1 into this 0.893, 4.893. So totally coming 36.763। ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी टोटल प्रोजेक्ट में। अब आपको कैलकुलेट करनी है कैश इनफ्लो फ्रॉम 6th ईयर टू 15th ईयर। तो 10 साल की प्रोजेक्ट की लाइफ की है वो 6th ईयर से स्टार्ट होकर 15 ईयर तक चलेगी। तो नेक्स्ट ईयर को कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। तो उसके लिए आप बना लीजिए अपनी इनकम स्टेटमेंट। ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है ऑपरेशन 6 to 15 ईयर और फिर आ जाता है आपका लास्ट में 15th ईयर। तो वी वांट कैश इनफ्लो। देखो कैश इनफ्लो का फार्मूला देख लेते हैं। तो आपको देखो मेंशन किया है सेल्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। तो दैट विल बी अवर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन आल्सो। इसको बनाएंगे हम आफ्टर टैक्स और प्लस डेप्रिसिएशन आपकी एड बैक हो जाएगी। तो आपकी सेल्स है, वेरिएबल को ये हर साल सेम ही है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, वट इज अवर डेप्रिसिएशन पर एनम। तो उसका रेट आपको दिया है, बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन है और बिल्डिंग की टोटल वैल्यू है आपकी 20 लाख इंटू 5%, दैट इज 1। देन प्लांट की मशीनरी उसकी है 10%, उसकी भी टोटल वैल्यू है 20 एंड इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% विच इज 2। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी है 3। अब आप देखिए सेल्स कितनी है आपकी। सेल्स आपको मेंशन की है 30 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 40% ऑफ सेल, 40% ऑफ 30 12। फिक्स कॉस्ट की गिवन 8, 3 की होगी डेप्रिसिएशन। टैक्स रेट आपको मेंशन किया है जिसे 25%, तो 1 माइनस 0.25 प्लस कर लीजिए डेप्रिसिएशन एट द 3, 30 माइनस 8 जिसे 20, 10 माइनस 3 7, 7 इंटू 0.75 प्लस 3। तो दिस विल बी कैश इनफ्लो पर एनम। So 7 times 0.75 plus 3, 8.25। ये आपका लैक्स में आ गया। तो लेके राइट कैश इनफ्लो 8.25 और लास्ट में आपको मिलेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल मीन स्क्रैप आपको मिलेगी प्लस वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी। स्क्रैप देखो हमें मेंशन की है, बिल्डिंग की सेल हो जाएगी 6 लाख के ऊपर प्लस लैंड फॉर 8 लाख से, प्लांट की मशीनरी 2 लाख से, वर्किंग कैपिटल का आपका 5, उसकी आपकी रिकवरी हो जाएगी 10 6 21। तो दिस विल बी एडिड इन द लास्ट। देन यू अप्लाई पीवी फैक्टर एट 12%। तो 6 to 15 हम लेंगे, 15 साल का लीजिए आप एनुटी फैक्टर, उसमें से 5 साल की एनुटी माइनस कर लीजिए। तो लेके सी वट इज दिस एनुटी फैक्टर एट 12% फॉर 15 ईयर। और सिंगल फैक्टर आपका 0.183
सो एनुअल फैक्टर ये जो 6.811 माइनस, इसमें से 5 साल का आप कर लीजिए माइनस 3.605. So balance is 6.811 minus 3.605, 3.206, यानी देखो प्राइसिंग वैल्यू. So 3.206 into 8.25 is coming 26.4495, और लास्ट ईयर है 21 into 0.183, 3 पॉइंट, जिसे टोटल प्राइसिंग वैल्यू. तो इसमें ये सब्सट्रैक्ट करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बैलेंस विल बी अवर एनपीवी. लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 36.673. बैलेंस इज अवर एनपीवी. तो रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं, एनपीवी जो कमिंग नेगेटिव 30.2925 माइनस 36.673, इसी कमिंग 6.3805. So since NPV negative, so we have to reject the project. इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये था कि आपके जो कैश आउटफ्लोस हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड में अराइज हो रहे हैं, तो उसकी हमें कैलकुलेट करनी पड़ी थी प्रेजेंट वैल्यू. तो नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 10. In this question you can see that it is given that PQ Limited is considering buying a new machine which will have a life of 5 years at a cost of 2,50,000 and scrap value 30,000, with 80% of cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the first year. तो इसमें हम एक नई मशीन परचेज कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट थी 250, पर इसमें से हम 80% की पेमेंट हम आज ही कर रहे हैं, तो 80% इंटू 2 lakhs, तो प्लस जो बैलेंस है आपका 50,000, उसकी पेमेंट हम करेंगे आफ्टर 1 ईयर. तो इसमें जो इनिशियल आउटफ्लो होगा दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स. तो जब भी कोई आप पेमेंट को फ्यूचर में करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो अभी देखते हैं क्या डिस्काउंट फैक्टर है आपका. इसकी स्क्रैप आपको दे रखी है 30,000, लाइफ इज 5 ईयर. सो स्क्रैप इज गिवन 30,000, लाइफ इज 5 ईयर. तो उससे आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी पर एनम 250 माइनस 30 अपॉन लाइफ इज 5 ईयर, which is 220 upon 5, this is coming 44,000. तो फर्दर आपको मेंशन किया है द मशीन विल प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स पर एनम एंड द सेलिंग प्राइस इज 300 एंड डायरेक्ट कॉस्ट विल बी 285 पर यूनिट एंड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विल बी 84,000 पर एनम. तो इससे आप अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कैश इनफ्लो. In the first year and second year, special sale promotion expenses not included in the above cost would be incurred, amounting to 10,000, 15,000 respectively. तो फर्दर आपको सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में. इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड एज्यूमिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. तो कंपनी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आर, वो आपको दिया है 15%, और इसमें आप देखेंगे टैक्स रेट मेंशन नहीं किया है, तो इट मीन्स ये जीरो माना जाएगा. तो उसके बेस पर आपका कैश इनफ्लो क्या होगा, दैट विल बी सेल्स माइनस एक्सपेंसेज. अब देखो जब टैक्स रेट नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स सेविंग आपको मिलेगी नहीं, और डेप्रिसिएशन को हमने बाद में ऐड ही करना है, तो इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो बस आप सेल में से एक्सपेंसिव माइनस कर दीजिए, दैट विल बी अवर कैश इनफ्लो. जैसे आप देख सकते हैं सेल्स में से आपके जो एक्सपेंसिव बनेंगे अब फिक्स कॉस्ट आपको दी है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं कितनी है, बट विल बी कैश फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे जो 84,000, तो अब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 44,000, इतनी कैश फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 40,000.
ये हम इनकम स्टेटमेंट में शो करके हैं कैश इनफ्लो। तो अब देखते हैं पहले इनिशियल आउटफ्लो में, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% फॉर 1 ईयर। दिस इज 0.87। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 इंटू 0.87 प्लस रुपये की 2 lakhs, सो दिस विल बी 243,500। अब आप बना सकते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आपकी चेंज हो रही हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो बेटर है कि आप ईयर वाइज शो कीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, पहले देखिए बचेगी प्रॉफिट। प्रॉफिट है सेल्स है आपकी 7,500 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस है 300 माइनस उसमें से लेस कर लीजिए आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आपको दे रखी है, सो दिस इज 285। तो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन आ गया। माइनस कर लीजिए कैश फिक्स एक्सपेंसेस 40,000 की और माइनस सेल एक्सपेंसेस, ये अराइज हो रहे हैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर में। इट मीन्स प्रॉफिट की इक्वेशन बन रही है आपकी 7,500 इंटू 15 112 माइनस 40,000, दिस इज 72,500 माइनस सेल एक्सपेंसेस। अब देखिए व्हाट विल बी कैश इनफ्लो इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमारे सेल एक्सपेंसेस हैं 10,000, सेकंड ईयर में है 15,000, तो माइनस कीजिए 10 62,500 माइनस 15,000, दिस विल बी 57,500। उसके बाद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर में कोई सेल एक्सपेंसिव नहीं है, सो कैश इनफ्लो विल बी 72,500। और फिफ्थ ईयर में आपको स्क्रैप भी रिलाइज हो जाएगी 30,000 की, दिस विल बी कैश इनफ्लो। नाउ यू अप्लाई पीवी फैक्टर 15%। So PV factor at 15% is 0.87, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 को मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। So this totally coming 257,488 माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 243,500, बैलेंस इज अवर एनपीवी। NPV coming 13,988. So since it is positive, we will accept the project. This was a normal question. Next, let us see example number 11. So this example is based on modified NPV and modified IRR. So in this question, it is given that Computech Limited is considering purchase of a machine costing 5 lakhs that has following expected cash inflow. तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख की, कैश इनफ्लो आपको दिए हैं 5 सालों के। तो यू हैव टू कैलकुलेट मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर। री इन्वेस्टमेंट रेट है आपका 16% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 13%। तो पहले क्या बनाते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 लाख, तो आप एक स्टेटमेंट बना लीजिए। कैश फ्लोस आपको दिए हैं 5 सालों के, तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कैश इनफ्लो इज गिवन, तो किसी ये 2 लाख से 250, then for third year it is 150, then for fourth year it is 1 lakh and fifth year 75। तो आपको मॉडिफाइड एनपीवी मॉडिफाइड आईआरआर कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट रेट आपको दिया है 13%। इसमें एक आपको दिया हुआ री इन्वेस्टमेंट रेट, उसको हम डिनोट करके हैं आर गैश से, ये आपको दिया है 16%। तो इट मीन्स मॉडिफाइड के केस में जो हमारे कैश इनफ्लो है ये री इन्वेस्ट होते हैं टिल एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एट री इन्वेस्टमेंट रेट। तो इसकी हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। उसके आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, इट मीन्स इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा आपका 16%।
अब ये देखो कैश इनफ्लो मिल रहा है फर्स्ट ईयर में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में 4 साल का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। उस पर 4 साल का इंटरेस्ट ऐड कीजिए। उसके बाद देखो यहाँ रह जाएंगे फिर सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर, फोर्थ टू 3 साल का मिलेगा आपको 1.16 फॉर 3 ईयर, देन फॉर 2 ईयर, देन फॉर 1 ईयर। अब ये आ गया आपका लास्ट ईयर। अब इसको हम री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम कहते हैं इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जीरो पीरियड का। जीरो मीन्स जब किसी भी आइटम की पावर जीरो, ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो उसकी वैल्यू सेम आएगी 75,000, इसे 1,16,000। तो इस तरीके से आप टोटल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जिसे 201,840 and this value is 390, so 224, and this value is 362, 128। इसका टोटल दीजिए, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ रही है आफ्टर 5 ईयर। So this total is 1145, 192। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड ARR, व्हाट इज मॉडिफाइड एनपीवी। उसके बाद में अब ये जो फ्यूचर वैल्यू आ गई है फिफ्थ ईयर में, इसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू एट ए डिस्काउंट रहेगी, ठीक है 13%। इट मीन्स 1145, 192 इंटू कीजिए पीवी फैक्टर एट ए 13% फॉर 5 ईयर माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसे 1145, 192 13% के ऊपर पीवी फैक्टर है आपका फॉर अवर 5 ईयर्स, जिसे ये 0.5428 माइनस इन्वेस्टमेंट है जो 5 लाख, दिस विल बी मॉडिफाइड एनपीवी which is coming to be 121,610. This is positive, so we will accept the project. Next, they are also asking what is your modified IRR. तो IRR के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जीरो पीरियड में इन्वेस्टमेंट है, टाइम पीरियड जीरो, और आपको मिल रहा है आफ्टर 5 ईयर। टोटल वैल्यू है आपकी 1145, 192। तो उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फॉर 5 ईयर, सो दैट इट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितनी फार्मूला बन जाएगा 1145, 192 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आर आपका मिसिंग है फॉर 5 ईयर, दिस शुड बी इक्वल टू 5 लाख। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इट मीन्स दिस वैल्यू विल गो ऑन दिस साइड, सो यू विल गेट टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आर फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 5 लाख divided by 1145, 192. So this factor is 5 lakh divided by 1145, 192. This is 0.4366। अब आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करने हैं। ये आपका है सिंगल फैक्टर, तो लेट जैसे आपका जो री इन्वेस्टमेंट रेट था 16% था, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आर इज 16%, जनवरी की पीवी फैक्टर एट 16% फॉर 5 ईयर। जैसे 0.4761। तो अब देखेंगे स्लाइटली हायर है ये, तो उसको और रिड्यूस करना है, तो उसको और इंक्रीज करते हैं। लेट आर इज 18%, जनवरी दिस फैक्टर फॉर 5 ईयर। This is coming 0.4371 and now this is 4366. तो इनके slightly this is also slightly higher, तो let us try 19%। तो this is coming to be 0.4190। तो इन दोनों के बीच में आप इंटरप्लेट कर सकते हैं। तो वैसे को आप राउंड ऑफ करके ये भी आंसर लिख सकते हैं 0.4371 एंड 66, डिफरेंस कितना है 0.005 का, तो उसमें आंसर ही 18%।
बट यदि आपको और एग्जैक्ट निकालना है अगेन यू कैन इंटरपोलेट. तो लेट अस सी व्हाट इज द मॉडिफाइड टू IRR. तो लो रेट है आपका 18%. उसके बेस पर आपकी वैल्यू आ रही है फैक्टर की 0.4371 और हमें चाहिए 0.4366. नीचे आएगा इन दोनों में डिफरेंस 0.419 माइनस 0.4371 और डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1%. तो अब डिफरेंस वैसे यू कैन टेक, इसको पहले लिख सकते हैं 0.4371 माइनस दिस, तो दिस इज कमिंग 18 प्लस ऊपर आपका डिफरेंस आ रहा है 0.0005 और डेनोमिनेटर में है 0.4371 माइनस 0.419, जिसे 0.0181 इंटू 1. So this value is coming 18.03%. तो राउंड ऑफ करके आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 18.03. अगर भाई आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं यानी विल बी 18%, लेकिन मॉडिफाइड IRR. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मॉडिफाइड यानी फिर मॉडिफाइड IRR के बेस पर. तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए कैपिटल क्वेश्चन के. फर्दर एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.